क्या सच में भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम विदेशियों का दिया हुआ है? क्या सच में किसी भी सनातन धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है? और क्या प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोग हिंदू धर्म के नहीं थे? तो प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोगों का धर्म क्या था और कहां से आया सनातन धर्म में हिंदू शब्द? और ये आर्य कौन थे? क्या ये आर्य भारत के ही निवासी थे या फिर विदेश से आई हुई कोई अन्य जाति? आज आपको इस वीडियो में इस बात का जवाब मिल जाएगा कि हिंदू नाम विदेशियों को दिया हुआ है या हिंदू शब्द सनातन धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों से ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम विदेशियों का दिया हुआ है ही नहीं, क्योंकि प्राचीन समय में हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को ही हिंदू कहा जाता था और हिंदू नाम हमारे धार्मिक ग्रंथों से ही आया है। और इसके प्रमाणों के अनेक उदाहरण हैं। जैसे अधिकतर लोगों का मानना है कि हिंदू शब्द विदेशियों का दिया हुआ है, जो कि सिंधु नदी के नाम से बना है। अब सवाल ये है कि हिंदू शब्द सिंधु से कैसे बना? तो भारत में एक नदी बहती है जिसे सिंधु कहा जाता है और ऋग्वेद में भी सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। वहीं भाषा विद्वानों के अनुसार ईरानी लोग शै को है बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने सिंधु के पास रहने वाले लोगों को सिंधु की जगह हिंदू बोला। इस प्रकार ही सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। वही कुछ लोगों का मानना है कि पारसी भी शै को है बोलते थे। अगर देखा जाए तो पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की ही एक शाखा ने 700 ईसा पूर्व की थी और इस धर्म यानी पारसी धर्म के संस्थापक अत्रि कुल के लोग थे। लेकिन अगर पारसियों को शै के उच्चारण में दिक्कत होती थी तो वे सिंधु नदी को भी हिंदू नदी कहते और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भी हिंद प्रांत कहते और इसी तरह वहाँ रहने वाले सिंधियों को भी हिंदू कहते। और दूसरी बात, उनके अनुसार संस्कृत को भी हंसकृत कहा जाना चाहिए था। सिंधु नदी, संस्कृत और सिंधी लोग आज भी सिंधु, सिंधी और संस्कृत हैं। बस हिंदू के शै बोलने से ही उन्हें दिक्कत थी। बाकी तीनों में से किसी शब्द को उन्होंने नहीं बदला। क्यों? क्योंकि हिंदू शब्द पारसी या ईरानियों का दिया हुआ है ही नहीं, क्योंकि हिंदू शब्द पारसी किताबों से भी प्राचीन किताबों में पहले से ही मौजूद था। और इसका प्रमाण ये है कि विशालाक्ष शिव द्वारा रचित बृहस्पत्य शास्त्र, जिसका संक्षेप बृहस्पति जी ने किया, उस शास्त्र में हिंदू शब्द पहले से ही मौजूद था। और बाद में बराहमिहिर द्वारा रचित बृहत साहित्य में भी हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। बृहस्पति अगम में भी हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि ईरानी और पारसियों के समय से भी ज्यादा पुरानी है। वहीं अल-बरूनी के ग्रंथ से भी पता चलता है कि सिंधु और हिंदू दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उसके यानी अल-बरूनी के प्रदेश से सिंध में जाने के लिए हिमरोक्ष उर्फ सिजिस्तान से होकर जाना पड़ता था, लेकिन अगर हिंद में पहुंचना है तो काबुल से होकर जाना पड़ता है। और ये पृष्ठ 198 खंड 1 एडवर्ड साउच द्वारा अनुदित अल-बरूनी इंडिया में लिखा हुआ है। इससे ये साफ हो जाता है कि सिंधु और हिंदू दो अलग अलग शब्द थे। वही चीन यात्री हेनसांग के समय भी हिंदू शब्द प्रचलित था। कहा जाता है कि हिमालय के प्रथम अक्षर ही और इंदु का अंतिम अक्षर नदु दोनों को मिलाकर हिंदू शब्द बना और वह पूरा भूभाग जहाँ हिंदू रहते थे हिंदुस्तान कहलाया। प्राचीन समय में हिंदू शब्द धर्म के स्थान पर राष्ट्रीयता के लिए प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म यानी वेदों को ही सर्वोच्च मानने वाले लोग थे और क्योंकि उस समय कोई और धर्म था ही नहीं, इसीलिए हिंदू शब्द वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रयोग होता था। वहीं एक श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट किया गया है। वह श्लोक इस प्रकार है, हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रेक्षते। यह श्लोक बृहस्पति अगम से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। वही बृहस्पति अगम का दूसरा श्लोक है, ओमकारम मूल मंत्रड्य पुनर्जन्मम दृढ़दास्य गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिरसम दूषकम हिंसाय दूते चिंतम तेन हिंदू त्रितय। यानी ओमकार जिसका मूल मंत्र है, पुनर्जन्म में जिसकी दृढ़ आस्था है, भारत में जिसका प्रवर्तन किया है तथा हिंसा की जो निंदा करता है वह हिंदू है। अब अंत में
सवाल ये है कि आर्य कौन थे? तो आर्य भारत में ही रहने वाले लोग थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अधिकतर लोग या यूं कहे कि हमारे तथाकथित जाने माने इतिहासकारों ने लिखा है कि आर्य एक जाति थी जो मध्य एशिया से भारत में आई और जिन्होंने यहाँ आकर लोगों को डराकर उन पर राज किया और बाद में वे यानी आर्य हमेशा के लिए यहीं बस गए। लेकिन उनकी ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्य नाम की कोई जाति थी ही नहीं और आर्य नाम का ना ही कोई धर्म था। आर्य उस समय उन लोगों को कहा जाता था जो वेदों को मानते थे, और जो वेदों को नहीं मानते थे वे भी आर्य ही थे। क्योंकि जिस प्रकार अभी हिंदू धर्म में जो भगवान को मानते हैं वे हिंदू कहलाते हैं, और जो नास्तिक हैं और भगवान को नहीं मानते हैं वे भी हिंदू ही कहलाते हैं। लेकिन कुछ पश्चिमी मत के लोगों ने लिखा कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए और भारत पर कब्जा कर और भारत के मूल नागरिकों को बंदी बनाकर अपना दास बना लिया, और वही दास आज शूद्र कहलाते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह गलत है, क्योंकि भारत में रहने वाले शूद्र भी उस समय आर्य ही थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू थे जिन्हें आर्य यानी श्रेष्ठ कहा जाता था, और हिंदू नाम किसी विदेशी का दिया हुआ नहीं है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही मौजूद था, लेकिन विदेशी आक्रमणों के चलते हमारे इतिहास को नष्ट किया गया, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया और एक नया इतिहास पश्चिमी लोगों के द्वारा लिखा गया, जिसे आज के लोग सच मान बैठे हैं।